गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम 8.1 का इससे पहले आपको बताए थे इसका थ्योरी। आज हम 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। 8.1 का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को पढ़ के बताते हैं। कहता है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24 डिग्री 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें साइन A, कॉस A, दूसरा नंबर का रहा है साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालिए। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ABC एक ट्रायंगल लिखते हैं, बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC एक ट्रायंगल खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसमें कोण B का रहा है ये 90 डिग्री है, ये A है और ये B है। AB है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद का रहा है BC है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता नहीं है। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन ट्रायंगल ABC में लिखेंगे। ट्रायंगल ABC में AB बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो AC हमें पता नहीं है और कोण B क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें कह रहा है एक नंबर में साइन A कॉस A और दूसरा नंबर में कह रहा है साइन C कॉस C का वैल्यू निकालिए। तो चलिए पहले हम साइन का में होता है P/H होता है, यानी लंब कर्ण होता है। तो हम इसमें कर्ण अभी पता नहीं है, यानी AC पता करेंगे। तो चलिए AC बराबर फॉर्मूला बताए थे कि अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इससे पहले थ्योरी पिछले क्लास में बताए थे। तो चलिए AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर प्लस और 7 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 576 प्लस 49। तो टोटल जोड़ेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 625। तो 625 किसका वर्ग होता है तो 25 का वर्ग होता है, ठीक है। ये कितना आ गया 625 सेंटीमीटर, यानी ये निकला आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 625 का वर्ग किए कितना आया 25। चलिए अब हमको सारा भुजा पता चल गया। तो अब हम यहाँ से साइन पहले A निकालते हैं। तो हम बताए थे आपको कि जिस कोण को मान करके सवाल बनाएंगे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, और कोण B के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, और शेष बचा भुजा क्या होता है आधार होता है। तो अभी कोण A के लिए ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। तो चलिए तो क्या होता है P/H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। तो AB इसमें क्या हो गया मेरा BC हो गया लंब और AC हो गया कर्ण। तो 7 बटे हो जाएगा कितना 25, ठीक है। और इसी में cos A निकाल लेते हैं। तो cos A के अनुसार हम अभी बताए थे कि ये होता है बेस, ये कर्ण हो जाएगा। तो B/H होता है फॉर्मूला। तो B कितना है AB बटे AC। AB कितना है 24 सेंटीमीटर बटे 24 बटे हो जाएगा कितना 25, ठीक है। अब साइन C निकालते हैं, यानी ये एक का हो गया और दूसरा नंबर का रहा है। तो साइन C बराबर होगा, यानी C के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा ये लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। यानी कर्ण हमेशा जो है वही रहेगा, वह बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार हमेशा एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा यानी P/H होता है, तो ये लंब हो जाएगा, यानी AB बटे। चलिए यहाँ तक हम बता चुके थे
कि ये साइन सी निकल गया, तो इसी में हम कह रहा है कॉस सी भी निकालने के लिए, क्या कह रहा है कॉस सी। तो कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, इसमें कॉस सी के यानी एंगल सी के अकॉर्डिंग कॉस का वैल्यू निकालना है। तो इसके सामने भुजा क्या होगा, ये लंब होगा, और कोण 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो शेष बचा भुजा क्या, आधार, यानी सी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी BC बटे हो जाएगा AC। ठीक है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 7/25 यानी आ गया मेरा आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आकृति दिया हुआ है एक, जो आप लोग के बीच लिखते हैं, इस आकृति को बनाते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें ट्रायंगल का नाम है PQR। ठीक है, Q है समकोण है, ठीक है, जिसमें इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसका है 13 सेंटीमीटर, और ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 10P और cot R का मान निकालिए। क्या कह रहा है, 10P और cot R का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सॉल्यूशन ट्रायंगल PQR में। ठीक है, देखिए कोण Q क्या है 90 डिग्री यानी समकोण है, और PR बराबर है 13 सेंटीमीटर, और PQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, और QR बराबर नहीं है। यानी अभी कोई भुजा नहीं देखे, सॉरी कोई कोण के हिसाब से नहीं चले, तो ये क्या हो गया, अभी ये लंब है, ये आधार है, सॉरी ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार का फार्मूला होता है, यानी QR बराबर फार्मूला लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो 169 होगा, और 144 होगा, घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी इसका निकला कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अब कहता है कि इसमें निकालने के लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10P, तो पहले 10P माइनस cot R का मान निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो 10P क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके सामने वाला भुजा, यानी ये क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया। ये क्या निकाले अभी, यानी अभी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, और बेस ये आधार हो जाएगा, यानी लिखेंगे PQR बटे PQ माइनस cot R। cot का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के उल्टा होता है, यानी B/P होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, QR बटे PQ, तो वैल्यू रखेंगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A और टेन A का मान निकालिए, यानी परिकलन कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है 3 नंबर में।
सॉल्यूशन जो दिया हुआ है साइन ए बराबर है 3/4। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h होता है, यानी p इसमें क्या है 3 है, h कितना है 4 है, यानी b नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, b नहीं है। तो b कैसे निकालेंगे, b बराबर व्हाट, तो b बराबर फॉर्मूला बताए हैं, यानी लंब आधार बराबर फॉर्मूला बताया है कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है। तो p कितना, h कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो करेंगे कितना आएगा 16 माइनस 9, तो कितना आएगा 7 आएगा, रूट अंदर रूट 7 आएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस बराबर क्या होता है b/h होता है। क्या होता है, अभी b निकाले रूट 7, h कितना हो जाएगा 4 है, हो गया ये आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है और 3 में tan a का मान निकालिए, तो tan बराबर क्या होता है p/b होता है। अब p आपका कितना है, पहले से दिया हुआ है 3, b क्या निकाले रूट 7 निकाले, हो गया आंसर। समझ गए, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो यानी हो तो sin a और sec a का मान निकालिए। यानी कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है ना, तो है तो या हो तो sin a और sec a का मान निकालिए। क्या कर रहा है, sec a का। देखिए यहाँ से हम लोग अगर इसका कोफिशिएंट है तो इसको इस साइड भेज सकते हैं, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए cot का फार्मूला हम लोग जानते हैं b/p होता है, यानी b कितना दिया हुआ है आपका, b कितना है दोस्तों 8 है, और p कितना है 15 है। ठीक है, तो h क्या h निकाल लेंगे, तो p² प्लस b² फॉर्मूला होता है। तो इसका 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा। 289 किसका 17 का वर्ग होता है ना। चलिए अब हम b भी आ गया, यानी सॉरी h भी निकल गया, b भी पता है p भी पता है, तो अब तो हम y निकाल लेंगे। तो sin a का फॉर्मूला हम बताए हैं कि क्या होता है p/h होता है। अब देखिए आपको p भी मालूम है h भी मालूम है, तो p कितना है, p है 15, h कितना है अभी निकाले हैं 17, हो गया एगो आंसर। उसके बाद कह रहा है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला बताए हैं कि h/b होता है ना जी। तो h का क्या है, h कितना निकाले 17 है, b कितना है 8 है, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा बराबर 12/15, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय शेष सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालिए। कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका सेक ए बराबर है 13/12 है, तो जितना भी बचा हुआ है शेष सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालिए। तो पहले इसको हम जानते हैं क्या होगा h/b होगा, है ना,
क्या होगा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक जी ना। तो h बराबर कितना है 13, b कितना है 12, तो पहले p निकाल लेते हैं, ठीक है। p बराबर हो जाएगा क्या, h² माइनस b² होता है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144, तो घटाएंगे तो 25 आएगा। तो इसका क्या आएगा 5 निकला, यानी p कितना निकला आपका 5 निकल गया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है सभी शेष त्रिकोणमितीय, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस थीटा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/13 होगा जी। हाँ अब क्या बचा, साइन थीटा बराबर क्या होगा p/h होता है ना, क्या होता है। तो p कितना है आपका, चलिए p अभी निकाले हैं 5, h कितना निकाले हैं 13, और इसी का उल्टा होता है साइन का उल्टा लिखाए थे कॉसेक थीटा, तो इसी को लिख देंगे 13/5, कोई दिक्कत। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो p/b होता है, ठीक है। तो p कितना है 5, b कितना है आपका 12 है, ठीक है। टेन का ही उल्टा होता है कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो इसी हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण A और B न्यून कोण हो, जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर है। चलिए क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बहुत आसान सा सवाल है, कहता है यदि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण न्यून कोण हो जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। चलिए एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें कोण B और कोण C को क्या करेंगे न्यून कोण लेंगे, कोण B और कोण A को न्यून कोण लेंगे, क्या लेंगे न्यून कोण। देखिए कोण A न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोणों का माप यानी 90 डिग्री से छोटा हो, यानी वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यानी ये लेंगे C, ये होगा B, ये होगा A, है ना। चलिए अगर इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं, है ना, एक ट्रायंगल इसी तरह से, चलिए ये अच्छा लगेगा थोड़ा, वो भी ठीक था, है ना। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया A, है ना। तो C क्या हो गया, यानी A B कह रहा है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री नहीं है ना, तो C मान लेते हैं, क्या C 90 डिग्री होगा मेरा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं cos A बराबर cos B, ठीक है। तो cos A के अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये क्या होगा लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/h होता है, तो ये हो गया AC बटे AB, ठीक है, बराबर, और cos B के अनुसार यानी एंगल इसके अनुसार ये होगा लंब, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या दोस्तों आधार हो जाएगा, यानी BC बटे ये कर्ण AB कर्ण हो जाएगा। देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, है ना, तो AC बराबर BC। हम पिछले क्लास में यानी 9th में पढ़े थे कि अगर किसी ट्रायंगल में आमने सामने की भुजा, अगर दो भुजा आपस में बराबर होता है, पढ़े थे कि अगर दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा भी उसके आमने सामने की कोण भी आपस में बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण AC इक्वल टू कोण BC
है आपस में बराबर है इसीलिए इसके सामने वाले इसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। यही तो हमको दिखाना था, तो हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया दोस्तों? प्रूव। देखिए कुछ नहीं किए इसमें, है ना। क्या किए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए और ट्रायंगल के अनुसार इस फॉर्मूला पे ड्राइव किए। ठीक है, तो AC बटे AB आया और BC बटे AB, और AB से AB कैंसिल हो गया, बचा क्या, AC बराबर BC। देखिए हम पिछले क्लास में यानी 9th में पढ़े थे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके आमने सामने की कोण भी आपस में बराबर होता है। तो उसी से हमने किया कि कोण B बराबर हो गया कोण A, यानी कोण A बराबर कोण B। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो कह रहा है, 1 नंबर में कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इक्वल इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए इसको हम एक थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसी को। ठीक है, अच्छा रहेगा बनाने में। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A² माइनस B² होता है। तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलिए अब एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। आगे थ्योरी बताएंगे इसका। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं तो वैसे हम वैल्यू निकाल करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, आसान होगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन बटे होता है कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का मान कितना है, 7/8 दिया हुआ है ना। उसके बाद हो जाएगा, कह रहा है इसमें कॉट स्क्वायर का मान निकालने के लिए। तो ये अभी निकाले हैं क्या, कॉट स्क्वायर है, तो इसके जगह पे यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, यानी 49/64 होगा। चलिए ये दोनों आपस में बराबर है, यानी यही होगा। चलिए उस विधि से एक बार बनाते हैं। चलिए जनरल विधि से, ये तो हो गया फार्मूला बेस, अभी ये तो बताया नहीं है आप लोग को। तो हो जाएगा, तो इसमें हमें कॉट थीटा बराबर है 7/8। अब कॉट यानी इसका फॉर्मूला होता है B/P होता है, यानी B दिया हुआ है 7 और P दिया हुआ है 8। तो H निकालेंगे तो अंडर रूट P² माइनस प्लस B²। तो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 49। ऐड करेंगे तो होगा कितना, तो कितना होगा, 9 4
13 का 3, 6 4 10 1 11, यानी कितना आया 100। ठीक है, ये हो गया आपका P, ये हो गया, यानी B बराबर 7 आया और P बराबर 8 आया, है ना। और इसमें कह रहा है तो इतना मान निकालिए। तो देखिए H बराबर फॉर्मूला बताए हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को 8 ही 8 64 हो गया, 7 7 49, 9 4 13 का 3 और 6 4 10 1 11, इतना आया। चलिए ये तो रूट से नहीं निकलेगा। अब हम H आ गया और साइन पे वैल्यू पे बैठाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन के जगह पे लेंगे तो कितना होगा, आपको साइन का फॉर्मूला होता है यानी P/H, तो डायरेक्ट P/H लिख देते हैं इनटू और 1 माइनस P/H, यहाँ प्लस है दोस्तों, यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा का जगह हो जाएगा B/H हो जाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा क्या 1 माइनस B/H हो जाएगा। चलिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वही फॉर्मूला से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, तो 1 माइनस P/H का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 माइनस B/H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 1 माइनस रूट 113 बटे H कितना है, P है 8 और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे बट्टे हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 बट्टे 113 का स्क्वायर, सो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको करेंगे तो 1 माइनस 64 बट्टे रूट है, यहाँ स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी 113 बट्टे 1 माइनस 7 बट्टे 113। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं, तो वहाँ ड्राइव करेंगे तो टोटल आ जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे 113 बट्टे 113 माइनस 49, यहाँ होगा 49 होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 113, तो कट गया ये आपस में, तो क्या बचेगा 100 घटाएंगे तो इसमें से तो कितना आएगा, तो 9 आएगा यानी 49 आएगा। ठीक है, और 49 बटे आ जाएगा आपको 64, यही तो आया था हमको पहले। ठीक है, यानी ये आ गया। चलिए अब ये आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पे और चलते हैं। दोनों विधि से बता दिए, यानी क्वेश्चन नंबर ये था कितना था 7 था, है ना 7। ठीक है, अब उसके बाद हम चलिए आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा 8 नंबर, है ना, 9 नंबर भी बना लीजिएगा, है ना। चलिए 9 नंबर भी आसान ही है, 9 नंबर बना लीजिएगा, 10 नंबर हम बना देते हैं। ठीक है, 10 नंबर में कहता है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण क्यूब समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान निकालिए। तो पहले ट्रायंगल PQR एक ड्रॉ करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल एक PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना, ट्रायंगल P जिसमें कह रहा है कि कोण क्यूब समकोण है PQR, तो ये कोण समकोण हो गया मेरा, और इसमें दिया हुआ है PQ है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दिया हुआ और कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, ट्रायंगल PQR में। ठीक है, यानी त्रिभुज PQR में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है PR का स्क्वायर प्लस PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमें। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसको हम अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा
पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना जानते हैं। अब देखिए इसमें पी आर हम यही समीकरण 1 से नहीं लिख सकते, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1। तो समीकरण 1 से पी आर निकालेंगे तो ई माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी आर के जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, और इसके जगह पे मान दिया होगा कितना, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है। तो चलिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं ना, तो 625 हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर से ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो कट गया। अब गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा, क्यू आर होगा है ना, और ये हो जाएगा 25। देखिए इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो कितना आएगा 600 हो जाएगा, और बराबर ई उस साइड भेज देते हैं, कितना होगा 50 क्यू आर। चलिए क्यू आर से क्यू आर निकालेंगे तो ये भाग दे देंगे तो कितना होगा 600/50, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 30 नहीं होगा 12 होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। यानी इसका मान अभी क्यू आर कितना निकला दोस्तों, ये निकला हमको 12 सेंटीमीटर, और ये कितना था, यानी समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं क्यू आर का। तो क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें कर्ण भी यानी पी आर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो पी आर प्लस इसके जगह पे रखते हैं 12 बराबर 25 सेंटीमीटर, तो उधर भेजेंगे तो 13 हो जाएगा घट के, यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद हम अब देखिए सारा एंगल हमको ये भी आ गया, कितना 13 आ गया, ये भी 12, ये भी 5। अब देखिए कह क्या रहा है, अब आपको कह रहा है क्या कह रहा है, अब कहता है कि अब कहता है इसमें टेन पी और साइन पी और कॉस पी का मान निकालिए। साइन पी और यानी देखिए साइन पी यानी एंगल, इसके सामने बोला बुझा ये लंब हो जाएगा, और ये आधार यानी ये कर्ण, तो हो जाएगा क्यूब आर बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 है, और क्यू आर कितना है 13 है, यानी एक आंसर हो गया। और कॉस क्या कर रहा है, कॉस पी ए बोल रहा है, कॉस पी बोल रहा है, तो कॉस पी के एंगल पी के ही अनुसार ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पी क्यू बटे क्या होगा पी आर, तो यानी पी क्यू 5/13 हो जाएगा। और 10 पी का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो 10 पी यानी P/H होता है, सॉरी P/B होता है, क्या होता है P/B। तो P क्या है ये है, अब B ये है, तो क्या हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू पी क्यू, है ना, तो यानी 12/5 हो जाएगा, क्या होगा 12/5, क्यू आर 12 होगा, पी 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे बताते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ गए। अब हम आप लोग को देखिए 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करवाते हैं। कहता है कि सत्य है कि असत्य है, इसमें लिखने के लिए कह रहा है। कहता है 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। कहता है
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है। देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें कह रहा है 1 1 से कम होता है, यानी असत्य है, गलत बात बोल रहा है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर कहता है कि कोण a के किसी मान के लिए अगर सेक ए, देखिए सेक क्या होता है, देखिए सेक ए बराबर दिया हुआ है आपको 12/5 है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यानी h/b होगा, यानी कॉस का फॉर्मूला जब होता है कॉस ए बराबर होगा b/h होता है। देखिए हम बताए थे कि दो भुजा के यानी फर्स्ट भुजा के वर्ग और दूसरी भुजा के वर्ग के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है कर्ण, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यानी ई फर्स्ट और सेकेंड भुजा के वह दोनों का अलग अलग वर्ग करने पर और जोड़ इसके योग के बराबर होता है। यानी ये क्या कंडीशंस बोल रहा है कि ये सत्य है, तो भाई सही है, क्योंकि ये भुजा 12 है तो कर्ण इससे b से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए ये सत्य है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि cos a को कोसेंट के किस प्रयुक्त के लिए लिखते हैं। हाँ, यानी cos को